जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण के महत्वपूर्ण दोस्तों 5000 प्रश्नों का अनोखा संग्रह। इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन के संलयन के कारण हाइड्रोजन के जो संलयन होता है उसके कारण जो है भरपूर मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वो हमारे तक प्रकाश के माध्यम में दोस्तों वो पहुँचती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कौन जो है रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो रासायनिक प्रतिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कौन है? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अर्थात दोस्तों जो हमारी बीच में जो अगर हम लोग नाभिक बनाते हैं, ठीक है, नाभिक उसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन जो बाहरी कक्षक, ठीक है, बाहरी सेल मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? बाहरी कक्षक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है दोस्तों उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया तो सोडियम का जो अंतिम कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है वो उस अभिक्रिया में भाग लेगा। इसी तरीके से दोस्तों बाहरी कक्षक को बाहरी सेल के नाम से कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा सेल नहीं है जिसमें बैटरी जिसे कहा जा रहा है वो, ठीक है, यहाँ पर सेल का अभिप्राय है कक्षक से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों एक तत्व है जो दूसरे तत्व में बदल रहा है, उसके लिए मेन क्या रीज़न क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो क्या हो सकता है? एक तत्व से दूसरे तत्व में बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो दोस्तों मॉडरेटर का जो कार्य है नाभिकीय संयंत्र में वो न्यूट्रॉनों को धीमा करने का कार्य करता है। अब न्यूट्रॉनों को धीमा करना अर्थात इसका का मतलब क्या है कि दोस्तों जब भी नाभिकीय संयंत्र में होता है क्या? नाभिकीय विखंडन, एक बड़ा नाभिक जो है दोस्तों दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है? ये टूटता है। तो इस दौरान जो है दोस्तों न्यूट्रॉन जो है पूरी तरीके से जो है उत्सर्जित होता है, न्यूट्रॉन अलग भागना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या हो जाएगा? तीन छोटे छोटे न्यूट्रॉन जो है वो गतिमान बहुत स्पीड से आगे निकलता है। तो इन स्पीड से निकलने वाले न्यूट्रॉनों को गति को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, या भारी इसके जगह दोस्तों मॉडरेटर के रूप में आपको जो है ग्रेफाइट के छड़ का प्रयोग किया जाता है, या फिर D2O अर्थात दोस्तों भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये जो है दोस्तों भारी जल का सूत्र है D2O। इसके जगह कार्बन की रॉड, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? मंदक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष आपको समझ ही आ रहा होगा एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? ठीक है, सिंपल सा है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगर प्रकाश की स्पीड की बात करें दोस्तों तो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर क्या है? प्रति सेकंड जो है प्रकाश की चाल है। तो जब इतना स्पीड से दोस्तों जब एक वर्ष में जब तय कर लेता है तो उसकी दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है मिलकर बनता है। तो दोस्तों पृथ्वी में जो है वातावरण में ऑक्सीजन आपका O2 और नाइट्रोजन N2 इन दोनों का जो प्रतिशत है वो कुल कितने के बराबर है? तो वह दोस्तों 99% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाता है अलग अलग तो नाइट्रोजन का हो जाता है दोस्तों आपका 71, ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों 28, ठीक है, 28% क्या है? हमारा ऑक्सीजन है, और जो बचता है वो अदर गैस, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसें आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को घुमाने के लिए क्या पूछ दिया आपके से कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इन दोनों को मिलाकर के कितना परसेंट हो रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 98% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और भी प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पॉइंट देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से होने वाले हम लोगों को कौन सी परत जो है बचाता है? तो दोस्तों हमें कौन सी परत रक्षा करता है? वो है ओजोन परत। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो है हमारे सूर्य से आने वाली किरणों में उपस्थित होता है, जो क्या होता है जैसे ही ओजोन परत पर आता है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ओजोन परत हमारे शरीर को जो है कैंसर रोग से बचा लेता है। अगर अल्ट्रावायलेट हमारे शरीर में आकर के पड़ेगा तो हमें जो है स्किन कैंसर हो जाएगा, जिससे कौन रोक लेता है? ओजोन रोक लेता है। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। ठीक है, जिसमें क्या होता है हर ऑक्सीजन जो है आपस में जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और दोस्तों ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आयन मंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बेसिक 6वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा पानी है जो दूधिया कर देता है? वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, मेन रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें
निर्माण कर लेता है। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में उत्तरदायी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे मैंने बताया कि देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब बादल आया रहता है उस समय क्या होता है, तापमान जो है हमें बढ़ा हुआ महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर तो घुस जाती है, लेकिन बादल की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती, इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ऐसे ठंडे इलाके जहाँ पास क्या होता है खेती नहीं होती करती बनती, क्योंकि दोस्तों उसमें जो सूर्य से आने वाले प्रकाश तो मिल तो जाता है, लेकिन क्या होता है उसको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नहीं मिल पाता। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से तापमान को बढ़ाकर वहाँ पास क्या होता है, खेती की जाती है। ठीक है, साग सब्जी फल ये सब क्या होता है, पैदा किए जाते हैं। ठीक है, बर्फीले इलाकों में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पास लिखना C6H12O6, तो ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, C6H12O6, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो दोस्तों कोई भी जो धातु है कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हमेशा दोस्तों उसमें से क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी, यहाँ पर से आ जाएगा भूपर पट्टी। भूपर पट्टी पर कौन सी धातु जो है बहुताय मात्रा में पाई जाती है, तो दोस्तों भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा बहुताय मात्रा में जो पाई जाती है वो क्या है, एल्यूमिनियम, जिसको क्या करते हैं, Al से दर्शाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम से एक पॉइंट याद आ गया, तो ध्वनि की जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वो ठोस में होती है, आपको पता होगा। लेकिन उसी को अगर सबसे ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो लोहा, एल्यूमिनियम जो है, कॉपर और सोना, तो इस तरीके से बोला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है गति करता है वो एल्यूमिनियम में गति करता है, उसके बाद जो है लोहा में गति करता है। ठीक है, तो जो ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है, ठोस में तो होता ही, लेकिन ठोस के एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर पर सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव जो पड़ता है दोस्तों वो फेफड़े पर पड़ता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों हमारे रुधिर में मिल करके क्या करता है, ऑक्सीजन वाहकाई जो सामर्थ्य है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और वो काम करना थोड़ा सा क्या होता है, कम कर लेता है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर की दम घुटने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका संकेत किससे दर्शाते हैं, CO से दर्शाते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो दोस्तों जब भी कोई कार्य करते हैं मनुष्य तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, तो उसमें होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें शरीर में निहित होती है, जिस वजह से वो अपने सारे कार्य को कंप्लीट रूप से कर पाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है। ठीक है, एक सरल लोलक जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये है सरल लोलक, देखिए इस तरीके से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है पेंडुलम। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्थिति आएगा जब धीरे धीरे गति करके आसानी से रुक जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही रुकेगा इसका मेन रीज़न क्या हो जाएगा कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, और इसका दोलन गति करने का जो जगह है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होकर स्टॉप हो जाएगा। तो मेन है क्या हो जाएगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है पूरी तरीके से संचित हो जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैं जो कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का ट्रिक देखने के लिए प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में या फिर www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो, आपको आसानी से PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।